दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता है कि 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए थे। उसमें बहुत सारे नए पुराने सभी शिक्षक थे, यानी कि रेगुलर शिक्षक भी थे और उसके बाद अन्य शिक्षक भी थे, जैसे बीपीएससी वाले भी शिक्षक थे जो आवेदन दिए थे ट्रांसफ़र करने के लिए। और बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी थे जो आवेदन दिए थे कि हमें ट्रांसफ़र होना है, जो परीक्षा दिए थे कि ट्रांसफ़र होकर के हम पास में चले जाएंगे। तो ऐसे शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो जो शिक्षकों को जानना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोड जारी होगा। जी हाँ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोड जारी होगा। इस कोड जारी होने का मतलब ये होगा कि किसी शिक्षक को ये पता नहीं चलेगा कि किसी भी पदाधिकारी को कि अमुक शिक्षक का क्या नाम है, क्या पता है, और कोड के हिसाब से ही स्कूल आवंटन उनको होगा। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ होने वाला है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मुख्यालय से जिलों को शिक्षकों का नाम नहीं बल्कि कोड जारी होगा। कहाँ से? ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मुख्यालय से जिला को, जी हाँ, जिला मुख्यालय से जिला को शिक्षकों का नाम नहीं बल्कि कोड जारी होगा। यह कोड ही संबंधित शिक्षक की पहचान होगी। ठीक है, किस शिक्षक का कौन सा कोड है, यह मुख्यालय से आवेदन सबमिट करने वाले अधिकारियों को भी नहीं पता चलेगा। यानी कि जो अधिकारी इन आवेदनों को देख रहे हैं उनको भी ये पता नहीं चलेगा कि अमुक शिक्षक कौन है। उनका सिर्फ कोड पता रहेगा। न ही जिला के अधिकारियों को उस कोड से संबंधित शिक्षक की पहचान मिलेगी। मुख्यालय से कहने का मतलब है कि जिस पते पर आपने आवेदन किया है वहाँ, यानी कि पटना से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह प्रक्रिया शुरू होगी। अगले सप्ताह से इसके लिए जिलों को कोड भेजना शुरू होने की पूरी संभावना है। जी हाँ, यानी कि हम इसके पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे 3-4 दिन पहले कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। तो ये काम एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा और जो शिक्षक भाई बहन हैं ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, जो दूर के हैं और घर से काफ़ी दूर उनकी पोस्टिंग हो गई है, उन सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए सभी जिलों से आवेदन मांगा गया था, जैसा कि 1,90,000 आवेदन हुआ भी। विभाग की निर्धारित गाइडलाइन के तहत आवेदन की स्क्रूटनी को लेकर राज्य के 18 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई। यह कमेटी जिन आवेदनों के नियम के तहत ठीक पाएंगे उन्हें ही जिला को भेजा जाएगा। यानी कि पहले जैसे असाध्य रोग, उसके बाद विकलांग होगा, फिर विधवा या परित्यक्त महिलाएं होंगी, इसी हिसाब से फिर दूरी होगा, इसी हिसाब से प्रक्रिया इसमें होगा। लेकिन हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग जितने भी लोगों ने आवेदन दिया है उन सारे लोगों का हो जाएगा, ना का कोई सवाल ही नहीं है, एकदम गांठ मान लीजिए सभी का होगा। इसलिए तमाम शिक्षक भाई बहन जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें एक बहुत बड़ा अड़चन है। सारा सरकार का सारा सिस्टम यहाँ फेल हो जाएगा अगर शिक्षक ने बात मानने से इनकार किया तो। आइए क्या है उसका मामला, विस्तार से इसको जानते हैं। इनकार करने से फंस सकता है मामला। किसी विद्यालय में रिक्त पद पर एक शिक्षक की पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है किसी विद्यालय में रिक्त पद पर एक शिक्षक की पोस्टिंग हो जाती है, पर उसने पहले स्कूल में रिक्त पद बन जाती है और उन्हीं की जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उस स्कूल में रिक्त पद बन जाती है, जिस पर किसी दूसरे शिक्षक की पोस्टिंग हो जाती है। इनको जाना था दूसरी जगह, इनके विद्यालय में आना था दूसरे शिक्षक को। ठीक है, लेकिन जिस पहले वाले जो शिक्षक हैं मनचाहा स्कूल नहीं मिलने से वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं। मानते हैं कि कोई अरवल के शिक्षक हैं या मुजफ्फरपुर के शिक्षक हैं, उनका स्थानांतरण
भरे थे नवादा, ठीक है, नवादा भरे थे, लेकिन नवादा वो भरे थे स्टेशन के आसपास वर्ग के विद्यालय में या ना अपने घर के आसपास में, लेकिन उनका घर से 70-80 किलोमीटर दूर हो जाता है, आने जाने में सुविधा नहीं है। तो वहाँ जाने से अगर वो कर देते हैं इनकार, तो सरकार के पास बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, वहाँ मामला फंस जाएगा। जी हाँ, वहाँ मामला फंस जाएगा। मनचाहा स्कूल नहीं मिलने से वह जाने से इनकार करते हैं तो मामला फंस सकता है। डीओ ने कहा कि कोड से शिक्षकों की पहचान नहीं होगी और उसमें ट्रांसफ़र में पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। इसलिए सारा कुछ अंतिम निर्णय होगा यही कि शिक्षक जाएं, ये शर्त होगा कि शिक्षक जाएं, तभी ये योजना सफल होगी। अगर शिक्षक नहीं जाते हैं, मनचाहा स्कूल नहीं मिलने से ट्रांसफ़र नहीं होता है, मनचाहा ज़िला मिलने से ट्रांसफ़र नहीं होता है मनचाहा ज़िला में, तो ये मामला फंस जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस शुभकामना, इस विश्वास के साथ कि आपने जिस विश्वास के साथ आवेदन किया है, आपका भरोसा, आपका विश्वास ईश्वर बनाए रखे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। हमसे कोई बातें अगर छूट गई है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।